आए दिन ये तार टूटते रहते हैं, बिजली वाले आते हैं, कहते हैं 500 रुपए दे दो जी तार जोड़ जाएंगे, रो तीसरे दिन का तार जोड़ के आपसे पैसा मांगा जाता है? हम ही देते हैं, कहते हैं बिजली वाले लाइन जोड़ने आते हैं तो हम सारे साल मोहल्ला वाले इकट्ठा करके 10-20 रुपए जब उनको देते हैं, जब कहते लाइट जुड़वाते हैं हम। पहली बार तो इन तारों से इतना है कि टप टप गिरते रहते हैं, आग लगती है गिर जाती है और लाइट नहीं आती है। अब प्यास तक के बाद तो हम प्यास से मर रहे हैं, दूर दूर से पानी ला रहे हैं हम। कितने दिन से लाइट नहीं आई है? 8-10 दिन आएगा और अब आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। बताओ ऐसे कोई पानी भर जाएगा? ना पानी है ना कुछ है, तो फिर यहाँ आदमी मरेंगे कि जिएंगे? जब तो पैर पकड़ने को भी तैयार हो जाते हैं वोट वाले, जब वोट लेने के बाद तो यही नहीं देखता कहते कौन सारा आदमी मरने दो। और कितने दिन से परेशान है लोगों का, लाइट नहीं आ रही है, घंटे आधे घंटे के लिए आ जाएगी, 10 मिनट को आ जाएगी, बिल्कुल लाइट आती नहीं है। अच्छा। और उन्होंने बोल रखा है, पहले कल परसों बिजली घर भी गए थे, उन्होंने भी कोई सुनाई नहीं करी। अच्छा। हम ये कह रहे हैं एक बार तुम घर में जाकर बैठो और जब देखना कितनी लाइट आती है, घंटे में कै बार जाती है और कै बार आती है। घर में लाइट रहती तो बाहर खड़े नहीं होते, नहीं होते, जाने की तो जरूरत ही नहीं है, बाहर खड़े इस वजह से, जब घर में लाइट ही नहीं है तो क्या करें? मैं वोट ले लेके तो बैठ जाते हैं घरों में, और फिर वोट के बाद देखते नहीं है कि तार कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। जिला गाजियाबाद की स्थिति तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप बुरा हाल देख लो, यहाँ की वीडियो देख लो, तार देख लो, आज से 15-20 साल पुराना ये तारें चेंज नहीं होती, खंबे नहीं लगते, खंबे लग गए, बॉक्स नहीं लगते, एक घंटे में 5-5 बार लाइटें भगती हैं। ये बुरा हाल है इस क्षेत्र का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी गाजियाबाद के विकास कुंज में है। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा विजुअल दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा कि एक्चुअल कहानी क्या है। ये देखिए, अभी आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये जो मकरे का जाल दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्चुअल मकरे का जाल नहीं है, ये जो है ना बिजली का तार है, जो कि कितने खतरनाक तरीके से जो है ना घर के आगे लटका हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये तार में कभी लाइट रहती है, कभी लाइट नहीं रहती है। अगर 24/7 लाइट रहे, रुक जाओ, अगर 24/7 लाइट रहे तो लोगों को भी पता रहे कि लाइट रहता है, इससे बच करके थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रहेगा। लेकिन कभी रहता है कभी नहीं रहता, और अभी 10 दिन से तो बिल्कुल लाइट है ही नहीं। 24/7 जो है ना पूरा लाइट गुल रहता है। और अभी अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें और जहां पे मैं मौजूद हूं, इसका टेम्परेचर की बात करें तो 46 डिग्री टेम्परेचर है। अब सोचिए कि 32, 33, 35 से अगर ऊपर उठता है तो लोगों का जो है ना खलबलाहट उठने लगती है, और अभी तो 45 डिग्री है। लोग कैसे रहते हैं, यही जानने के लिए हम आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी दिनचर्या में क्या प्रॉब्लम आ रही है सारे चीज़ें से। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं भैया? इतना बुरा हाल है रहा है कि एक बस पूछो मत, दम ही नहीं निकलता, सब काम हो जाता है। इन तारों ने पहली बार तो इन तारों से इतना है कि टप टप गिरते रहते हैं, आग लगती है गिर जाती है। अच्छा। और लाइट नहीं आती है। अब प्यास तक के बाद तो हम प्यास से मर रहे हैं, दूर दूर से पानी ला रहे हैं हम। अच्छा, कितने दिन से लाइट नहीं आई है? 8-10 दिन आएगा और अब आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। बताओ ऐसे कोई पानी भर जाएगा? ना पानी है ना कुछ है, तो फिर यहाँ आदमी मरेंगे कि जिएंगे? ये बताओ कैसे रहते हैं आप लोग? लाइट नहीं आ रही, लाइट ना आ रही तो मर, बस ऐसे रहते कि मर रहे हैं। और क्या हो रहा है, सारे सड़े पड़े हैं बच्चे भी घमोइने के मारे, बच्चे के पूरा बीमारी फैल रही है ना। और क्या, इचिंग फैल रही है, और क्या, जैसे घमोड़ी जो आप और क्या, और क्या मैं बताऊं। बच्चे परेशान रह रहे हैं, रात को रोते हैं, चिल्लाते हैं। बताओ बच्चे अंदर रखेंगे नहीं, मन नींद भी हराम होती है। बताओ क्या करें, बताओ। अच्छा ये बात बताइए, ये जो मकर जाली का जो गुच्छे लटका हुआ है, ये कब से ऐसा है? कब से ऐसा है? ये तो में काफ़ी दिन थे, ये यहाँ तो है ही ना। और सब जगह थे में तार इच गए, और यह जगह को तार ही नीचे, इतने बीच में तार नाचे, यही गली को तार नाचे और सबके तार इच गए हैं। तो क्या इंसान ना रह रहे यहाँ पे? क्या कह रहे हैं जनाब? हम क्या है, आए दिन ये तार टूटते रहते हैं, बिजली वाले आते हैं, कहते हैं 500 रुपए दे दो जी तार जोड़ जाएंगे, रो तीसरे दिन का तार जोड़ के आपसे पैसा मांगा जाता है? हम ही देते हैं, कहते हैं बिजली वाले लाइन जोड़ने आते हैं तो हम सारे साल मोहल्ला वाले इकट्ठा करके 10-20 रुपए जब उनको देते हैं, जब कहते लाइट जुड़वाते हैं हम। लेकिन ये जो पैसे लिए जाते हैं,
बिजली विभाग वाले कहते कि हम सब कुछ सुविधा से सिस्टमेटिक ढंग से देंगे, कुछ नहीं कि दे किसी रहे। को दिक्कत ना हो। दिक्कत का है सवेरे 3 दिन में तो लाइट आई है, तो सवेरे से वो भी 500 रुपये दिए लाइट वाले को। जब कहा था उसमें लाइट जुड़वाई है, जब जाकर कहा लाइट आई है हमारे घर में। जब बच्चों ने पानी भरा, जब नहाए धोए सुविधा का क्या कह रही थी जनाब आप? मैं वोट ले लेके तो बैठ जाते हैं घरों में, और फिर वोट के बाद देखते नहीं है कि तार कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। आपने अभी एक बात बोला है कि वोट लेकर घर में बैठ जाते हैं। अभी कुछ दिन बाद फिर से इलेक्शन होने वाली है। हाँ। इलेक्शन में बोला था कि हम 24 घंटा आपको बिजली देंगे, सुविधा बढ़िया देंगे। जब तो पैर भी पड़ते हैं, पैर भी छूते हैं ना। जब तो पैर पकड़ने को भी तैयार हो जाते हैं वोट वाले। जब वोट लेने के बाद में तो कोई यही नहीं देखता कहते कौन सारा आदमी मर रहा मरने दो। जब वोट खत्म हो जाते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, इलेक्शन खड़ा हो जाऊँ कहते भाई साहब एक साइन कर देना, अभी टाइम नहीं है, फलानी जगह जा रहा हूँ जी, लो जी हो गए। अब देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए अभी जो है ना, भारत के किसी भी शहर में हर जगह पे जो है ना स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है कि अगर आप बिजली यूज करेंगे, बिजली जलाएंगे, अगर आपके घर में बत्ती जल रही है तो सबसे पहले रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो उसी समय बंद हो जाएगा, समझे। लेकिन फैसिलिटी क्या है? तो कुछ नहीं, सिर्फ पैसे लेना जानती है सरकार। और जब चुनाव आता है उस समय अनेकों प्रकार के आश्वासन दिए जाते हैं और लोगों को बहलाए फुसलाए जाते हैं, है ना। हाँ ये बात सही है। सभासद भी यहाँ के ऐसे ही कह रहे थे, ये प्राइवेट खंभा लगवा दिया, इस पर मेन केबल आती नहीं है। और कितने दिन से परेशान है लोग, लाइट नहीं आ रही है, घंटे आधे घंटे के लिए आ जाएगी, 10 मिनट को आ जाएगी, बिल्कुल लाइट आती नहीं है। अच्छा। और उन्होंने बोल रखा है, पहले कल परसों बिजली घर भी गए थे, उन्होंने भी कोई सुनाई नहीं करी। अच्छा, निकालो। कह रहे कि हर जगह लाइट ऐसे हो रही है, हम क्या कर सकते हैं। मैं कि नहीं कर सकते तो ठीक है। कितना बच्चे छोटे, क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं एक बार तुम घर में जाकर बैठो और जब देखना कितनी लाइट आती है, घंटे में कै बार जाती है और कै बार आती है। अब घर में लाइट रहती तो आप बाहर खड़े नहीं होते, तो नहीं घर में होते। जाने की तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, बाहर खड़े इस वजह से, जब घर में लाइट ही नहीं है तो क्या करें। करें क्या, बाहर गर्मी में थोड़ी मरेंगे बाहर। बिल्कुल। अच्छा ये बात बताइए, लाइट जब नहीं आ रही है तो पानी का व्यवस्था कैसा है फिर? पानी का व्यवस्था है ही नहीं। जब लाइट नहीं होगी तो पानी कहाँ से लेंगे। सरकारी नलके पे आते हैं, वहाँ भीड़ लगी रहती है, उसमें भी पानी सही नहीं आ रही है। तो जनाब आप ये बताइए, जब अखिलेश जी का सरकार था उस समय विपक्ष में जो भी बैठे नेता थे अनेकों प्रकार के जो है ना प्रतिक्रिया देते रहते थे कि भैया लाइट नहीं आ रही है, खंबे नहीं लगे हुए हैं। अब तो हाईटेक हो गई इंडिया, चौथे स्थान पे आ गई, फिर भी अभी स्थिति वही बनी हुई है। कहाँ दिक्कत आ रही है? हमें इस जिला गाजियाबाद की स्थिति तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप बुरा हाल देख लो, यहाँ की वीडियो देख लो, तार देख लो। आज से 15-20 साल पुराना ये तारें चेंज नहीं होती, खंबे नहीं लगते, खंबे लग गए इन पर बॉक्स नहीं लगते, एक घंटे में 5-5 बार लाइटें भगती हैं। ये बुरा हाल है इस क्षेत्र का। तो यही तो कह रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो सरकार तो पूरा वादा करी कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जनता खुश है प्रदेश का। नहीं, सरकार वादा करती है, जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं वो 20-20 लोग हैं, बिजली घर में जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता, नहीं सुनता नहीं है। बोलते हैं कि इन पे ट्रांसफार्मरों पे हैवी लोड है, ये ट्रांसफार्मर लोड नहीं झेलते, ये स्थिति है इनकी। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बात को बोल बोल करके गोल गोल घुमाए जा रहे हैं ना। हाँ जी, गुमराह किया जाता है। गुमराह किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल लेने आते हैं उस समय तो ऐसा नहीं बोलते होंगे। नहीं, स्मार्ट मीटर के नाम पे भी लूटा गया। स्मार्ट मीटर लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 300-300 रुपये उसमें अकाउंट में होने चाहिए। बंदों के पैसे कट जाते हैं, उसमें बिजली नहीं आती, 2-2 बजे रात को लाइटें चली जाती हैं। मान लो शाम को आज 1000 रुपये डाल के मैं सोया, सोने के बाद में रात के 2 बजे 1000 रुपये कट के बिजली चली गई, गुम हो गई। इस तरीके से आम जनता को लूटा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपने बोला कि 2 बजे रात की बिजली चली जाती है। जब रात में बिजली चली जाती है तो आप लोगों के पास बैकअप क्या रहता है? बैकअप क्या रहता है? एक ही बैकअप रहता है गली में निकलने का, और क्या बैकअप रहेगा गरीब आदमी के पास? या छतों पे जाओ, और क्या। दरवाजे के पास बैठ जाते हैं बाहर से, जब अंदर रात को 2 बजे लाइट चली जाती है तो अपना गेट खोलते हैं और दरवाजे में आगे बैठ जाते हैं। क्या करें फिर? सरकार को इस बात से क्या मतलब है? सरकार तो ये कह रही है जी हम फैसिलिटी दे रहे हैं। फैसिलिटी तुम किसके लिए दे रहे हो? पैसे वालों के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं, गरीब आदमियों के लिए भाई तो कोई फैसिलिटी नहीं है। पैसा 30 दिन पैसा दे दो, और 30 दिन पैसा देकर कहते लाइट मंजूर कराओ जी, लाइट केवल चली गई जी। अब इसमें कहते वो चला गया, एक फेज चला गया जी, 500 रुपये लाओ। बिजली घर से बिजली वाला आएगा, वो 500 रुपये लेगा, क्या कहते जोड़ जाएगा, चला जाएगा। अच्छा, एक से 500 लेता है कि सभी से 500? सभी से लेता है सारे, वो अकेला ही आता है। हाँ।
और हम सारे भाई मिलजुल के खाओ पे तो कोई 20 रुपए दे रहा, कोई 10 रुपए दे रहा, कोई 40 दे रहा, कोई 50 दे रहा, ऐसे इकट्ठे करके उसको दे देते हैं हम। अब देखिए लोगों से जो है ना पैसा वसूला जाता है, क्यों? तो यहाँ के जो लाइट का कुछ दिक्कतें हो जाता है, खंबे वंबे गिर जाते हैं, तो उसको सही करने के लिए जहाँ तक मुझे पता है कि प्रशासन को ये खुद से सही करना चाहिए, बिजली विभाग को खुद से सही करना चाहिए और प्रॉपर लाइट देना चाहिए। लेकिन लाइट की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर खंबे और तार भी सही नहीं है, तो लाइट कहाँ से आएगा बताइए। अब ये तार देख लो सामने, आदमी दरवाजे में से निकलेगा तो सिर लगेगा, तारों में नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा। कैमरा दिखा दे भाई, उधर को तार दिखा दे। ये देख, अब ये देख ले तार कितने हैं, ये तार दिखा दे। ये सिर में लगेंगे ना लगेंगे, और जब लगेंगे तो करंट आदमी का लगेगा नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा। लेकिन इसमें भी जब करंट लग जाएगी किसी को, तो इसमें भी आप लोगों का गलती निकाल दिया जाएगा बिजली विभाग के द्वारा। गलती तो ना निकाल दिया जाएगा, घर में रहो, घर में से निकलेगा को। हाँ। अब घर में खाने को कहाँ से आएगा और मूतने को कहाँ से आएगा? क्या कहेंगे, क्यों ऐसा स्थिति बनी हुई है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब दिक्कतें कहाँ है, कड़ी कहाँ से जुड़ रही है? दिक्कत तो लगाएगा नीचे से ऊपर तक, कहीं तक चले जाओ, कोई समाधान ना है। सब कह देते हैं हाँ करेंगे, लेकिन हो जाए जब मानो तो सिर्फ बोले जाते हैं, है ना, कहे जाते हैं, सही नहीं किया जाता है। सही कहाँ हो रहा है? सामने हाल दिखाई दे रहा है। अब तुम आगे गए थे, अब तुमने कहा हम ये समाधान करवाएंगे, अब तुम न करवाओ तो हम तुम्हारे पीछे भागे डोल रहे हैं। ऐसे वोट वाले आते हैं, हाँ जी भाई तार हट जाएंगे बगैर, उन्होंने वोट लिए वो अपने घर बैठ के कहे थे। ये प्राइवेट खंबा पब्लिक सारी चूतिया है, उनको वोट ठोक देती है और बाद में भाई साहब स्टार्ट कर दीजिए, भाई साहब टाइम लिया, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, शाम को आना, शाम को जा रहे हैं, भाई साहब सो गए जी, और सवेरे आना, सवेरे जा रहे हैं, अभी चाय नाश्ता नहीं करा, चलो बैठो 1 घंटे बाद आते हैं। पब्लिक परेशान हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पब्लिक को पड़ रहा है। अब ये बच्चे बताओ गर्मी में कब तक रहेंगे अंदर? इतने सारे बच्चे हैं गर्मी में अंदर, इनको बैठाला जाए, ये कब तक अंदर रहेंगे? जो हम जैसे ही अंदर नहीं रह सकते थे, बेचारे बच्चे हैं, इन्हें कहा 2 घंटे रख दो तो 2 घंटे भीतर ही मर जाएंगे। आइए हम आप लोगों को कुछ और दिखाते हैं और उसके बाद हम एंड करेंगे वीडियो को। थोड़ा सा इसको दिखाते हुए चलिएगा। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं तार जो है ना यूं ही बिखरा पड़ा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तार को सही किया जाए, इसमें बच्चे सट सकते हैं। जो गेट से निकल रहे हैं, गेट के करीब करीब से जो है ना पूरा सटा हुआ है तार, समझे। और ये जो है ना पूरा का पूरा ये ब्लॉक है, पूरे ब्लॉक में इस टाइप से है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये तार जो है, आप लोग देखिए यहाँ पे, आपको लगता है कि ये क्या है, ये पूरा गुच्छा बना हुआ है, अंदर में घोंसला भी बना हुआ है। अगर एक शॉर्ट सर्किट लगेगा तो ये क्या होगा, इस जगह पूरा जो है जलने लगेगा और घर में भी जो है ना आग लग सकती है इससे, है ना जी। लग सकती है कि नहीं लग सकती है? जी लगेगी, लग सकती है। हम तो ये कहेंगे, एक बात हो आपको दर्शाएं कि जो एक दूसरे को वशीभूत करके और उस कर रहे हैं बेस्ट, और उसको गड्ढे में ले जाके फिर गड्ढे में निकल रहे हैं, तो वो कार्य करने लायक रहे। ये बात सब पे अनिवार्य लागू होती है, यह दिक्कत है इस पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको दिखाइए। अब देखिए ये स्थिति किसकी देन है, ये जो इस टाइप से जो गुच्छे बना हुआ है, ये किसका देन है? सरकार जो भी हो, लेकिन सरकार का सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है, जैसे सरकार की जब चुनाव आती, जब सरकार बनती, उस समय भी जो है ना इस टाइप से जो आश्वासन दिया जाता है, उनका प्लान रहता है, जो प्लान में कहा जाता है कि हम ये सारा चीज़ सही करेंगे, तो फिर ये जो है पूरा गुच्छा बना हुआ है, मकड़ी के जाल बना हुआ, और 3 सरकार निकल गए। इनका कहना है कि मायावती के सरकार में सेम था, अखिलेश जी का सरकार में सेम था, अब जो है ना योगी जी का सरकार भी जो है ना उनका समाप्त होने वाला है। फिर भी जो है ना यहाँ पर ये गाज़ियाबाद, लोनी और ये इस एरिए का जो है ना सेम स्थिति बना हुआ है। जब हम गाज़ियाबाद से निकल रहे थे, लोनी वाले रोड पे थे, तो वहाँ पे भी सेम ट्रांसफार्मर और सेम, मतलब इस पूरा एरिए का, इस विधानसभा क्षेत्र का पूरा हर जगह जो है ना यही सेम स्थिति बना हुआ है। और लगातार जो है ना लोग जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से। जब अपने प्रॉब्लम को लेकर के बिजली विभाग के पास जाते हैं तो वो सभी जो है ना गोल गोल घुमाए जाते हैं कि आप जाइए काम हो जाएगा, लेकिन काम किस टाइप से हो रहा है ये आपके नज़र के सामने और ग्राउंड पे आप लोगों को दिख रहा है। आइए हम लास्ट में बात करेंगे और एंड करेंगे। क्या कहेंगे जनाब इसको तार को लेकर के? मैं तो मिस्त्री हूँ। तो मिस्त्री है तो तार नहीं दिख रहा आपको? तार दिख रहे हैं तो फिर वही पूछे हैं, हमारे यहाँ पे होते तो बोले तो खत्म कर देते हैं। आप काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कतें हो रही है, घर बनाए हुए दिक्कत हुआ? हाँ दिक्कत हुई थी। क्या दिक्कत हुआ? तारों की डर वर लग रहा होगा कि लाइट वाइट न लग जाए, करंट न लग जाए। सारे तार नंगे, इनमें आधे नंगे तार है। बिल्कुल।
अब देखिए, अब आप ये जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है, इस चीज़ पे क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। क्या आपका पर्सनल प्रतिक्रिया होगा, क्या कहना चाहेंगे सरकार को, बिजली विभाग को, और अभी जो है योगी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा।